Welcome back बच्चों. This is Pratibha, your biology educator. In today's lecture video we are going to learn about gametogenesis और उसमें भी particularly हम पढ़ेंगे spermatogenesis के बारे में. So let's begin. Gametogenesis का क्या मतलब होता है? Simply it means sperms और ovum का formation. It is a process of division of diploid cells और division के बाद हमारे पास बनेगा sperm या फिर ovum. ठीक है, फीमेल्स के अंदर जब ये होगा तो उसको हम बोलेंगे oogenesis. फीमेल्स के अंदर ओवम जब बनेगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे oogenesis और मेल्स के अंदर जब स्पर्म बनेगा, स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलेंगे spermatogenesis. Alright, this is a typical picture of a sperm and this is ovum. So let's begin. Today we are going to understand deeply about what is spermatogenesis और कैसे होता है ये बेसिकली. स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपली मैंने मतलब बताया आपको, स्पर्म का फॉर्मेशन. द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स इज टेस्टिस. जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर उसको हम बोलते हैं टेस्टिस, जहां पर हमारा इमेच्योर मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करेगा स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, जहां से जो कि हमारा मेल जर्म सेल्स है, मेल जर्म सेल हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया को. तो बेसिकली जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट हो रहा है विच इज मेल जर्म सेल. ठीक है, ये डिप्लॉयड होगा तो स्पर्मेटोगोनिया से हमारा स्पर्म बनेगा और इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा स्टार्ट होगा प्यूबर्टी में एंड कंटिन्यूज टिल डेथ. मतलब कि मेल्स के अंदर जब प्यूबर्टी की एज तक वो पहुंच जाएंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और टिल डेथ ये प्रोसेस चलेगा स्पर्म फॉर्मेशन का. स्पर्मेटोजेनेसिस अब हम इसको दो स्टेज में पढ़ेंगे. पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, ठीक है, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से पहले बनेंगे हमारे पास स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटिड्स का फिर मैच्योर जब स्पर्मेटिड्स होंगे स्पर्म्स के अंदर उसको हम बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस. क्लियर? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया से. फिर स्पर्मेटिड्स जब हमारे मैच्योर होंगे स्पर्म्स के अंदर उसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मिएशन क्या होगा फिर? स्पर्मिएशन क्या होता है? जब हमारा स्पर्म बिल्कुल बन चुका होता है तो स्पर्म का हेड सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड होता है, लेकिन जब स्पर्म बिल्कुल मैच्योर हो चुका है तो सर्टोली सेल से स्पर्म का हेड भी रिलीज हो जाएगा और फाइनली हमारा स्पर्म बन के रेडी हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा हमारा स्पर्म. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस देखते हैं हम पहले कैसे होता है. देखो मैंने जैसे आपको बताया कि जो जर्म सेल होगा, मेल जर्म सेल होगा, उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया विच इज हैविंग प्लोइडी 2n. मतलब कि 46 है क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर सेल का, राइट. तो स्पर्मेटोगोनिया इज 2n विच विल फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म 2n. दो सेल बनाए उसने और ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है देखो यहाँ पर माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पर माइटोसिस होगा, क्योंकि हमें इनका नंबर इंक्रीज करना है, इनका नंबर मेंटेन करना है स्पर्मेटोगोनिया का. ठीक है, ताकि हमारे पास अच्छा खासा स्पर्मेटोगोनिया का नंबर हो, क्योंकि आगे स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्मेटिड्स बनेंगे एंड देन हमारा स्पर्म बनेगा. तो हमारे पास हम चाहते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया का नंबर जो है मेंटेन रहे और वो कैसे होगा? माइटोसिस से होगा. यहाँ पर जो 2n है वो 46 है क्रोमोसोम. ठीक है, यहाँ पर 44 एंड x एंड y क्रोमोसोम, 44 प्लस x एंड y क्रोमोसोम. ऑल राइट, देखो अब यहाँ पे ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, राइट. इसकी प्लोइड 2n है. अब ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा साइज में, इसका साइज ग्रो करेगा, बढ़ेगा ये साइज के अंदर. तो जैसे ये साइज के अंदर बढ़ेगा हमने इसको नाम दे दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या नाम दे दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. यहाँ पर क्या क्यों होता है इसका साइज इंक्रीज? क्योंकि प्यूबर्टी के टाइम पे ना पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल को विच विल प्रोड्यूस एंड्रोजन्स. ठीक है, और यहाँ पर हार्मोन्स का रोल होता है जहाँ पे जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज होगा. साइज इंक्रीज होने के बाद हमने इसको सिंपली बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स. ऑल राइट, अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होगा. अब यहाँ पर हमने पहले देखा कि जो स्पर्मेटोगोनिया का नंबर जो मेंटेन हो रहा था वहां पर माइटोसिस हो रहा था, बट अब यहाँ पर मियोसिस होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 होगा पहले तो ये इसका रिडक्शन हो जाएगा नंबर में, प्लोइडी इसकी 2n से n हो जाएगी. यहाँ पर 2n थी देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, अब ये रिड्यूस होकर n हो गई है, तो इसको हम बोल रहे हैं मियोसिस 1 हुआ है यहाँ पर विच इज रिडक्शनल डिवीजन.
ऑलराइट, और जो ये रिड्यूस होने के बाद जो हमारा ये सेल बना है इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के आपसे कोई प्लोइडी पूछे तो आप बोलोगे इट्स प्लोइडी इज एन, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है, यहाँ पर 23 हो गया है। अब 23 में हमारे पास यहाँ पर हम एन को ऐसे ले सकते हैं कि 22 प्लस एक्स भी हो सकता है या फिर 22 प्लस वाई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो लड़का होगा या लड़की होगा उसमें मेन डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो फादर का रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्स गया तो ये फीमेल हो जाएगी फादर की तरफ से, अगर एक्स गया तो, अगर वाई गया तो मेल हो जाएगा। सो डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है वो मेल का होता है, ना कि फीमेल का। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन होगा, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एन है तो एन ही रहेगी हमारी प्लोइडी यहाँ पर। और हमारे पास देखो ये हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन के रेडी हो गए हैं। दीज आर स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स की भी प्लोइडी एन होगी। ये चीज़ें ध्यान रखना, प्लोइडी आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। स्पर्मेटोगोनिया की प्लोइडी क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लोइडी क्या होती है, स्पर्मेटिड्स की प्लोइडी क्या होती है। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और हमने यही बोला था कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया से हमारा स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। तो हमारे स्पर्मेटिड्स बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, अब हमारा स्पर्मेटिड से हमारा मैच्योर स्पर्म बन जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर क्या होगा, एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल टू रिलीज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर हमारे सर्टोली सेल्स रिलीज करेंगे जो कि हेल्प करेंगे कन्वर्ट करने में स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर रिलीज कर रहे हैं सर्टोली सेल्स विच आर हेल्पिंग द स्पर्मेटिड्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। तो यहाँ पर देखो ये आपको एक डायग्राम एनसीईआरटी का है, इसको एक बार आप ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारा स्पर्मेटोगोनिया था, इसकी प्लोइडी 2n थी, राइट। फिर इसके अंदर डिवीजन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, 2n है उसकी प्लोइडी भी। फिर हमारे पास उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, उसकी प्लोइडी रिड्यूस हुई, n हो गई। फिर स्पर्मेटिड्स बने, ठीक है, मियोसिस 2 से, वहां पर इसकी प्लोइडी क्या है, n। अब इन स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटिड्स तक की फॉर्मेशन हमने देख लिया था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के अंदर। अब स्पर्मेटिड से आगे क्या होगा, स्पर्मेटिड से आगे हमारे ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ विच इज स्पर्म। स्पर्म बन जाएगा यहाँ पे स्पर्मेटिड से, तो स्पर्म की भी प्लोइडी एन ही होगी, राइट। तो यहाँ पर देखो जब स्पर्मेटिड को आप एक सेल लगा लो, हमारा ये सेल है, तो इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे अब सेल के अंदर, फिर जाके पूरा हमारा ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सब कुछ वही रहना है, प्लोइडी भी वही है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आएंगे। ये हमारा स्पर्मेटिड को आप ऐसे सेल लगा लो, इस सेल के अंदर हमारे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आके ये हमारा बन जाएगा स्पर्म, ठीक है। इस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर हमारे सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियस है, सब चीजें वही हैं जो एक नॉर्मल सेल के अंदर होती है, बट इसका स्ट्रक्चर डिफर करेगा। एक स्पर्म का और स्पर्मेटिड के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर जब स्पर्मेटिड हमारा कन्वर्ट होगा स्पर्म के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से स्पर्म का जो फाइनल एक आउटलुक है वो ऐसा दिखाई देगा। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्पर्म का। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। दिस डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ पर इसको हम समझते हैं। यहाँ पे 4 इसके मेन जो है पार्ट है, दैट इज हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। क्या हो गए, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। यहाँ पर देखो नेक के अंदर है ना हमारे पास प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है और डायस्टल सेंट्रियोल होता है, ठीक है। ये सेंट्रियोल प्रोक्सिमल है, ये डायस्टल है। प्रोक्सिमल मतलब हेड की तरफ और डायस्टल मतलब थोड़ा जो हेड से अवे फ्रॉम हेड, उसको हमने बोल दिया डायस्टल सेंट्रियोल। तो जो डायस्टल जो अवे फ्रॉम हेड जो सेंट्रियोल होगा ना, वो हमारा क्या करेगा, पोलिमराइज करके हमारा ये एक्सियल फिलामेंट बना देगा, ठीक है। जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा, जो डायस्टल सेंट्रियोल होगा, वो क्या करेगा, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा बाय पॉलीमराइजेशन। हमारे पास मिडल पीस में देखो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होंगे और ये एनर्जी सोर्स है फॉर स्विमिंग। जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो यहीं से प्रोवाइडेड होती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके ये स्पाइरली अरेंज्ड है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड है मिडल पीस के अंदर। और एक्रोसोम जो होता है, दिस इज एक्रोसोम, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इनका रोल क्या होता है आगे वो हम देखेंगे जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे।
तो अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक जो टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अभी देखो स्पर्म हमारा बन चुका है, ठीक है, हमने उसके बाद पढ़ा था स्पर्मिएशन, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन चुका, बट अभी भी क्या है, हमारे जो स्पर्म का हेड है वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेडेड है। तो स्पर्मिएशन में क्या होगा, ये जो स्पर्म का हेड है सर्टोली सेल से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अब हमारा फाइनली स्पर्म रिलीज हो जाएगा, उसी को हम बोल रहे हैं स्पर्मिएशन। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। और अब आपको स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया है, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। और ऐसे ही और लेक्चर वीडियोस के लिए, बायोलॉजी के लेक्चर वीडियोस के लिए फॉर क्लास 11th एंड 12th आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव वीडियोज ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।